जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, और ये है हमारा 6th पार्ट। ऑलरेडी हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने कंसेप्ट को समझा है, जाना है सभी पैरामीटर्स को। यदि आपने अभी वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो 5 पार्ट्स आप देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, देखिए समझिए इसको। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि होती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए। देखो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी जाती है ना, बस आप इसी को पकड़ लिया करो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस, ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। देखो इसने क्या कहा है कि 2/3। मैं कह रहा हूं यदि अंकित मूल्य 3 है तो इसने 2 में बेच दिया होगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि 2 में बेचने पर 10% की हानि होगी। देखो आप यहाँ पे 0 भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे 0 भी ऐड कर सकते हैं। समझ आई आपको बात? ठीक, आप देखो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपए की चीज को जब आपने 9 में बेच दिया ना, 10 रुपए की चीज को जब आपने 9 में बेच दिया तो आपको 10% की हानि हो गई। आपको क्रय मूल्य निकालना है। मैं ये कह रहा हूं आपने तो 20 में बेचा है, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 20/9 गुणा 10, ये आपका क्रय मूल्य होगा, ये 10 है। तो आप क्या करोगे, इस बात को यहाँ क्रय मूल्य पर ही लिख दो, इस बात को यहाँ क्रय मूल्य पर ही लिख दो। कितना हो गया? 200/9। देखो ये फ्रैक्शन में 9 आ रहा है ना, और 9 को हमें हटाना है, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में 9 से गुणा कर दो। पूरी इक्वेशन में 9 से गुणा करेंगे तो 9 या 27, यानी 27 तो हो गया अंकित मूल्य। 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, और यहाँ 9 से गुणा करी तो खत्म हो गया, यानी 200 रुपये हो गया हमारा क्रय मूल्य। सवाल ये कहना चाह रहा है कि जब आप इस वस्तु को सीधा अंकित मूल्य पर बेचेंगे, देखो जो हमारा पहला क्रय मूल्य है 180, इस पर तो हमें हानि हो गई। वो कह रहे हैं जब आप इस वस्तु को सीधा अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो आपका लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो लाभ कितना हो गया, आप बोल दो कि 70 का लाभ हुआ है, 200 पर गुणा आपने 100 से कर दी, 0 से 0 कटे, 70 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 35। यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 35%। एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। बहुत आसानी से हमने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया होगा। देखो मैं आपसे बता रहा था ना कि मैं एक तरीका इसका आपको और बताता हूँ, तो वो आज बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता ही चुका, आपको ऐसे लिखनी है तीनों वैल्यू, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। इससे भी शॉर्ट तरीका हो सकता है, मैं बताया मैंने आपको, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखो 19% का लाभ कमाना है। 19% का लाभ, यानी यदि क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 119। क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19, तब 119, तभी तो 19% का लाभ होगा। फिर उसने कहा 15% की छूट देगा। देखो 15% को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा 15%? 3/20। 15% कितना हो जाएगा? 3/20। कैसे हो जाएगा? प्रतिशत का साइन हटाया, बटे मैं 100 लगा दिया, 5 से भाग कर दिया, 3/20, यानी वो 20 रुपये की चीज पर 3 की छूट देगा। अब ध्यान दो, अंकित मूल्य यदि 20 है और उसने 3 रुपये की छूट दे दी तो जाहिर सी बात है वो उस चीज को 17 रुपये की बेच देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? 17 रुपये की बेच देगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक बार तो आपने विक्रय मूल्य 119 रखा, एक बार आपने विक्रय मूल्य 17 रख लिया, तो ये तो नाइंसाफी होगी सरासर। भाई विक्रय मूल्य तो समान होना चाहिए, तो इसे आप बराबर करो। इसे बराबर कैसे करोगे? देखो अगर मैं 17 में 7 की गुणा कर दूं तो ये 119 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब आपने इस लाइन में 7 की गुणा करी है तो पूरी लाइन में करनी है, यानी यहाँ भी 7 की गुणा करो तो कितना हो गया? 140। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 100 रुपये हो गया क्रय मूल्य। अगर मैं 119 में बेचूंगा तो 19 रुपये, 19% का हो गया लाभ।
और 140 की चीज को यदि मैं 119 की बेचूंगा तो मैंने छूट कितने की दे दी? 15% की। ठीक है, अब देखो तीनों चीज लाइन वाइज आ गई और फिक्स आ गई, इनमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। सवाल क्या कह रहा है? 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया होगा। देखो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, और अंकित मूल्य उसने कितना छाप दिया? 140 रुपये। तो कितना ज्यादा अंकित किया है? आप कह दोगे 40% ज्यादा अंकित कर दिया। ठीक, 40% आपका उत्तर, ये रहा आपका आंसर। समझ आ गई ना बात? इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन अब हम करेंगे इसका। देखो, एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य, मतलब ये वही है कि अंकित प्राइस, ठीक है, अंकित प्राइस कह रहा हूँ, अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क्ड प्राइस, या विज्ञापन जो करते हैं ना, मार्क्ड प्राइस करते हैं। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देता है। ठीक है, यानी मार्क्ड प्राइस पर उसने छूट दे दी, एडवर्टीज प्राइस जो होता है एक ही बात है, और फिर 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ भी कमा लिया उसने। यदि उसे एक वस्तु पर 56 रुपये लाभ होता है तो उस वस्तु का विज्ञापित, ठीक है, मूल्य क्या है, यानी अंकित मूल्य क्या है। देखो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये मैं लिख दिया। उसने क्या कहा, कहाँ से करना चाहोगे? कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहीं से लिख लो चाहे। उसने मार्क्ड प्राइस पर 23% की छूट दे दी। यानी अगर मैं कह दूं कि मार्क्ड प्राइस 100 रुपये है तो 23% की छूट दे करके कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि पिछले सवाल में तो आपने कॉस्ट प्राइस को 100 रखा था तब छूट दी थी, तो मैं ये कह रहा हूँ आप किसी को भी हिंट रख सकते हैं। आप क्रय मूल्य को रख लीजिए, चाहे अंकित मूल्य को रख लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस बात से, जो आपका मन करे वो रखो। वो कह रहा है फिर उसे 10% लाभ कमाता है। देखो 177 में बेचने पर उसे 10% का, मतलब 77 में बेचने पर, देखो 10% का लाभ अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये 10 है, तो 11 में बेचेगा। भाई 10% कितना होता है? 1/10 ही तो होगा, यानी 10 की चीज़ें वो 11 में बेच देगा, तभी तो उसे 10% का लाभ होगा। और मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि लाभ और हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, जो छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है। ठीक है, इसलिए मैं जब भी छूट का जिक्र करता हूँ तो अंकित मूल्य यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं जब भी लाभ का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ 10 रुपये की चीज़ थी 11 में बेच दी। अब फिर से आपके पास सेम कहानी है कि यहाँ पर तो दोनों जगह विक्रय मूल्य अलग अलग है। बराबर कैसे करेंगे? तो 7 की गुणा कर दो, कितना हो गया? 77, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य हो गया 77, अंकित मूल्य क्रय मूल्य होगा 70। 70 कैसे? देखो इस वाली लाइन में हमने 7 से गुणा करी है ना, तो यहाँ पर भी हमें 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी। कितना हो गया? 70, और अंकित मूल्य कितना हो गया? 100। ठीक है, अब ये कह रहा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं, यदि उसे एक वस्तु पर 56 रुपये लाभ मिला है। अब आप देखो, आपकी चीज़ थी 70 रुपये की, आपने 77 की बेच दी, आपको लाभ कितने का हुआ? आप बोल दोगे 7 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है 56 रुपये का लाभ हुआ, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिख दूंगा 56/7। ठीक है, सवाल ने कहा वस्तु का विज्ञापित मूल्य या अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य तो हमने 100 माना हुआ है, तो मैं 100 की कर दूंगा यहाँ डायरेक्ट इनटू। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 800। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो गया? 800, और यही आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आसानी से हो जाता है सवाल, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू को 100 मान लो, उसी के बिहाफ पे कर दो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत 1500 रुपये है। 1500 रुपये बनाने का खर्च आ गया। ठीक है, निर्माता निर्माण की लागत से 20% अधिक अंकित मूल्य तय करता है, यानी कि 20% अधिक छाप दिए, और इस तरह 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट अनुमोदित करता है। छूट की दर क्या है? अभी आप इस 1500 को भूल जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सवाल पे। जैसे हमने किया था क्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। वो कहता है कि उसको 8% का लाभ चाहिए। 8% का लाभ, 8% को आप यदि फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो आप बोलोगे ये होता है 8/100, और 8/100 को 4 से भाग करके आप बोल दोगे 2/25। यानी 25 रुपये की चीज़ को जब आप 27 की बेच दोगे तो 8% का लाभ हो जाएगा। 25 में 2 जोड़ दिया तो 27 हो गया ना, ठीक बात है। इस वाली लाइन का काम खत्म। यहाँ देखो क्या कहता है, निर्माता निर्माण की लागत से 20% अधिक अंकित करता है। देखो 20% आपको रटा है, 1/5 होता है। यानी निर्माण की लागत यदि 5 है तो अंकित कितना करा होगा, 6 करा होगा, 1 जोड़ करके। अब देखो निर्माण की लागत यानी क्रय मूल्य यदि 5 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 6 होगा, ठीक बात है। अब आप बोलोगे क्रय मूल्य हो गए हैं 2, क्रय मूल्य हो गए 2, पहले हमने लिखा 25, अब लिख दिया 5, बराबर कर लो तो 5 से गुणा कर दी, कितना हो गया 25, और 5 से यहाँ पर भी गुणा कर दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30। समझ आ गई बात आपको। देखो पूरी इस इक्वेशन में यदि आपको 2 क्रय मूल्य दिखते हैं तो इनको बराबर कर लो, 2 विक्रय मूल्य दिखते हैं इनको बराबर कर लो, 2 अंकित मूल्य दिखते हैं तो इनको बराबर कर लो, ठीक है। अब वापस लौटते हैं, क्रय मूल्य कितना हो गया 25, विक्रय मूल्य कितना हो गया 27, और अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कितना हो गया 30, ठीक है। ये हमने इस बात को लिख दिया। सवाल क्या कह रहा है कि उसने कितने प्रतिशत छूट दी है। अब देखो इस 1500 की हमें दूर से दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है। 30 रुपये की चीज़ है, आप 27 में बेचोगे, 30 रुपये अंकित किया हुआ है आपने, मतलब कोई आप पैकेट लेने गए कुरकुरे का, 30 रुपये लिख दिया वहाँ पे, तो उसने कहा जी आप 27 दे दो, तो आपको क्या कर दिया उसने, 3 रुपये की छूट दे दी, और छूट मिलती है हमारी अंकित मूल्य पर, यानी यहाँ बटे में हम अंकित मूल्य लिखेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से, 0 से 0 खत्म और 3 से 3 खत्म, और आप बोल दोगे कि 10% की छूट दे दी उस बालक ने हमें। समझ में आई बात। तो आपका उत्तर होगा 10%। देख रहे हो कितना इफेक्टिव तरीका है, बढ़िया तरीका है, आपको 1500 की कोई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक प्रकाशक मतलब पब्लिशर, एक प्रकाशक ने 70,000 रुपये की लागत से एक पुस्तक की 2000 प्रतियां छापी, ठीक है, कॉपी छाप ली। वह नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां मुफ्त विक्रित करता है, यानी 2000 छपवाई और 400 फ्री में बंटवा दी, ठीक है। उसने मुद्रित मूल्य पर 30% छूट दी और प्रत्येक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 75 रुपये है, ठीक है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है। देखो भाई यहाँ से हम अभी कितना समझ पाए, 2000 कॉपी थी और 2000 कॉपियों में इसने 70,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, 70 ही है ना, हाँ 70,000 है। मैं कह रहा हूँ आप बताओ एक कॉपी कितने रुपए की पड़ेगी, तो आपने कहा इसे 2000 से भाग कर दो, 2000 है ये 20 नहीं है, आपने कहा इसे 2000 से भाग कर दो, आपको पता चल जाएगा कि एक कॉपी कितने की पड़ेगी। आपने इसने कहा कि एक कॉपी पड़ेगी 35 रुपये की, ठीक है। एक पुस्तक जो है, पुस्तक कह दो कॉपी कह दो जो मर्जी, तो कितने की पड़ेगी 35 रुपये की। लेकिन उसने इन 2000 में से 400 जो है फ्री में बांट दी, यानी उसके पास पड़ी 1600 रुपये, 1600 बच गई, ठीक है। अब कहोगे भाई अब 1600 रुपये की जो है वो कितने की पड़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप 70,000 रुपये लगा रहे थे, जो आपने फ्री में बांट दी उन्हें तो हटा ही दो। 1600 रुपये 1600 पुस्तक का मूल्य जो आपको कितना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। तो 4 से भाग करी, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 इधर चले गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 4 से फिर से भाग कर लेंगे तो रुपये पड़ जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। देखो 35 रुपये की एक पुस्तक हमें पड़ रही थी, लेकिन कुछ मैंने फ्री में बांट दी, यानी कि अब मैं यदि हर किताब को 43.75 रुपये की बेचूंगा तब जाकर मुझे ना तो कोई लाभ होगा और ना हानि होगी, ठीक है। उसने कहा उसने एक पुस्तक पर 75 रुपये छाप दिए, उसने एक पुस्तक पर कितने रुपए अंकित कर दिए 75 रुपये।
और इस पर क्या करा उसने 30% की छूट दे दी। देखो 30% की छूट दे देगा तो जाहिर सी बात है 70 में बेच देगा, है ना। गुणा भाग कर लेते हैं, 25 × 75, 25 चौका 100, 7 या 21/4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8.5, यानी कि एक किताब को वो कितने रुपए की बेचेगा? 52.5 रुपए की बेचेगा जी। कितने की बेचेगा? 52.5 रुपए की। अब आप यहां से ही समझ जाओ, 43.75 की पड़ रही है, 52 रुपए की बेच रहा है, तो हानि तो होने की मतलब ही नहीं। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिए हमने, ठीक है। अब लाभ कितने का होगा ये देखते हैं भाई। एक पुस्तक उसने कितने की बेची? 52.5 की, और कितना उसे लागत आई? तो आप बोल दोगे 43.75, यानी कि उसको जो लाभ मिल गया वो मिला 8.75 रुपए का। कितने का मिला? 8.75 रुपए का एक पुस्तक पर, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था? 43.75, गुणा कर देता हूँ 100 से, ठीक है, क्योंकि लाभ और हानि निकालनी है। इससे ये खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट, 5 से भाग कर लेते हैं। अब देखो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, और इसे मैंने काट दिया तो 5 दूनी 10, ठीक है। 875 से 875 खत्म, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ होगा, और 20% ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गई बात? देखो हमने पहले क्या करा, हालांकि हमें इस 35 को निकालने की जरूरत भी नहीं थी। उसने 2000 कॉपी छपवाई 70,000 की, यानी एक कॉपी उसे 35 रुपए की पड़ गई। उसने 400 फ्री में बांट दी तो उसके पास तो 1600 रही। अब एक कॉपी उसे 43.75 रुपए की पड़ गई। उसने क्या करा, कॉपी के ऊपर ना कवर पेज पे यहाँ लिखवा दिया कि जो पुस्तक है आपको 75 रुपए की मिलेगी, लेकिन इस पर आपको 30% की छूट मिल जाएगी। 75 की अंकित करी, 30% की छूट देने के बाद 52.5 रुपए की एक बेच दी। पढ़ रही थी 43 की, बेच दी 52.5 की, यानी एक ही किताब का उसने कितना कमा लिया? 8.75 रुपए कमाए। एक किताब का क्रय मूल्य कितना था? आप बोल दो कि 43.75, गुणा भाग करी तो पता चला कि 20% लाभ हुआ है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं आगे, और ये है सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, अपना आंसर आप चेक करना, ठीक है, सही गलत जैसे भी हो बताना। यदि एक आदमी अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखो आपको प्रैक्टिस में ना इतने आसान से क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखो 720 रुपये की उसने एक घड़ी बेची जिसमें उसे 25% की हानि हुई, यानी 720 जो है 75 के बराबर होगा। कैसे भाई? कुल 100% होता है ना, 25% की हानि हो गई तो बचा कितना? 75, यानी 720 रुपये 75% के बराबर होंगे, ठीक बात है। उसने कहा 25% का लाभ चाहिए। मैंने आपसे कहा था कुल तो 100% होता है, इसमें यदि कुछ आप जोड़ दोगे तो लाभ हो जाएगा और कुछ घटा दोगे तो हानि हो जाएगी, ठीक बात है ना। अब उसने कहा लाभ चाहिए, मैंने कहा 100 में आप 25 जोड़ दो, तो यानी वो 125 में बेचना चाहता है, ठीक है, 125 में बेचना चाहता है। गुणा भाग करो, 25 थी 75 और 25 पंजे 125। यहाँ से देखो 3 दूनी 6 और 4 दिया 12, ठीक है। 24 पंजे कितने हो गए? ये हो गए 120, एक जीरो और चिपका दी, यानी कि कितने हो गए? 1200 रुपये। यानी कि यदि वो उस घड़ी को 1200 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा। 1200 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो कल के सवाल का उत्तर था 1200। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन होगा ये, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, अटेम्प्ट करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। एज यूजुअल नेक्स्ट डे आप लोग चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है गलत है, आप सही तरीके से ट्रिक्स फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।